कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का आज पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। ये कहानी है संघर्ष, आत्मविश्वास और देशभक्ति की। ये कहानी है ऐसे नेता की जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नूरी 24, जहां हम जानेंगे भारत के 14 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र, उनकी सोच, योगदान और वे सारे पल जो उन्हें नरेंद्र मोदी बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने असंभव को संभव कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदरदास मोदी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। माँ का नाम हीराबेन था। नरेंद्र मोदी का परिवार आर्थिक दृष्टि से सरल और साधारण था। बचपन में उन्होंने परिवार की सहायता के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया था। मोदी जी ने बचपन में ही कड़ी मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा प्राप्त की। उनकी मां ने उन्हें जीवन में सच्चाई और धर्म का महत्व समझाया। उनके छोटे भाई बहनों के साथ उनका संबंध बहुत मधुर था। बचपन से ही उनमें देश और समाज के प्रति गहरी रुचि थी। वाडनगर का छोटा सा गांव जहां मोदी जी का जन्म हुआ, आज उनके जीवन का पहला अध्याय है। यहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई जो एक देश को बदलने वाली साबित हुई। नरेंद्र मोदी की शिक्षा वाडनगर के स्थानीय स्कूल में हुई। उन्होंने यहाँ अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के प्रति उनकी लगन बचपन से ही स्पष्ट थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में गुजरात विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा में राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। युवावस्था में मोदी जी का स्वभाव आत्मनिर्भर और साहसी था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता विकसित की। स्कूल और कॉलेजों के दिनों में ही उन्होंने संघ के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया, जिससे उनका व्यक्तित्व और राजनीतिक दृष्टिकोण आकार लेने लगा। वह समय था जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर बहुत ही साधारण लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा है। 8-9 साल की उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। आरएसएस में उन्होंने अनुशासन, संगठनात्मक कौशल और देशभक्ति की गहरी सीख प्राप्त की। यहाँ उन्होंने स्वयंसेवक का भाव सीखा जो उनके जीवन का आधार बन गया। साल 1985 में मोदी ने आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें गुजरात में संगठन जिम्मेदारी सौंपी। वे गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हुए और धीरे धीरे पार्टी के महत्वपूर्ण नेता बन गए। मोदी की कुशल नेतृत्व शैली ने गुजरात भाजपा को मजबूती प्रदान की। उनकी टीम भावना और कार्यक्षमता ने पार्टी को चुनाव में सफलता दिलाई। वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया। उस समय गुजरात में कई चुनौतियां थी: आर्थिक मंदी, सामाजिक तनाव और बुनियादी विकास के कई मुद्दे। मोदी ने तत्काल प्रभाव से विकास और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गुजरात मॉडल के नाम से एक विकास परियोजना शुरू की, जिसमें आर्थिक प्रगति, उद्योग को बढ़ावा और बुनियादी ढांचों का विकास शामिल था। उनके नेतृत्व में गुजरात ने तेजी से आर्थिक विकास किया और निवेश के नए अवसर पैदा हुए। साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद भी मोदी ने स्थिति को संभाला और राज्य को पुनः स्थिर किया। इस दौरान उनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और विकास के रास्ते पर राज्य को आगे बढ़ाया। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। गुजरात में उनके काम ने उन्हें 2014 के प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाया। साल 2002 का वर्ष नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में एक अहम मोड़ था। फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर दिया। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस घटना ने देश और दुनिया में गहरी प्रतिक्रिया पैदा हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया। विवादों और आलोचनाओं के बावजूद मोदी ने इस संकट से उबरने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई और प्रभावित इलाकों की मदद की। कई जांच आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की। मोदी को राजनीति और सामाजिक दोनों ही स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार अपने कार्यों का बचाव किया।
यह घटना उनके नेतृत्व की परीक्षा थी, जिसने उनके जीवन में गहरा प्रभाव डाला। बाद के वर्षों में मोदी ने अपने राजनीतिक करियर को और मजबूत किया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाई। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। उनकी छवि एक विकासवादी नेता की थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त था और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखता था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उनका यह चुनाव भारत के लोकतंत्र की ताकत और जनता की उम्मीदों का प्रतीक था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और कई अन्य योजनाओं को आगे बढ़ाया। 2019 के आम चुनाव में भी मोदी ने भारी मतों के साथ पुनः जीत हासिल की, जिससे उनकी लोकप्रियता और विश्वास जनता में और बढ़ा। उनकी यात्रा एक छोटे से गांव से संसद तक एक सच्ची प्रेरणा की कहानी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने अनेक बड़े बदलाव देखे। उन्होंने देश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। सबसे प्रमुख पहल थी स्वच्छ भारत अभियान, जो देश को स्वच्छ और स्वास्थ्य बनाने के लिए एक क्रांति थी। इस अभियान के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए और स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा डिजिटल इंडिया योजना ने भारत देश को डिजिटल युग में तेजी के साथ जोड़ने का काम किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी की पहुंच बढ़ी। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। जीएसटी की शुरुआत भी मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई, जिसने भारत के लिए ढांचे को सरल और प्रभावी बनाया। प्रधानमंत्री ने विदेशी नीति को भी सशक्त किया। वे कई देशों के तौर पर भारत का वैश्विक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना जैसी पहलों ने गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। उनके नेतृत्व में भारत ने कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की, जैसे स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मोदी का यह दौर भारत के लिए विकास, डिजिटल क्रांति और सामाजिक सुधारों का समय रहा। किसी भी बड़े नेता की तरह नरेंद्र मोदी को भी कई आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ा। उनके कार्यकाल में कुछ नीतियां और निर्णय विवाद संपन्न रहे, जिन पर विपक्ष और कुछ संगठनों ने सवाल उठाए। 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले ने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया, लेकिन इसके कारण कई लोगों को असुविधा भी हुई। नागरिक संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों ने देश में राजनीति और सामाजिक बहस को जन्म दिया। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की कि वे मुद्दे पर पर्याप्त संवाद नहीं करते। मीडिया और विपक्ष द्वारा कई बार उनकी नीतियों पर तीखी टिप्पणी भी आई। इसके बावजूद मोदी ने अपने कार्यों और नीतियों को आगे बढ़ाया और देश की प्रगति को प्राथमिकता दी। हर विवाद के बाद उन्होंने जनता के साथ संवाद बढ़ाया और सुधार के प्रयास किए। विवादों के बावजूद मोदी की लोकप्रियता और समर्थन उनके समर्थकों में स्थिर रहा। नरेंद्र मोदी की कहानी केवल एक राजनीतिक सफर नहीं, बल्कि यह संघर्ष, समर्पण और दृढ़ विश्वास की कहानी है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उद्देश्य की स्पष्टता से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। मोदी ने अपने कार्यकाल में देश की तस्वीरें बदली है, चाहे वह आर्थिक विकास हो, डिजिटल क्रांति हो या सामाजिक सुधार हो। भविष्य के लिए उनकी योजनाएं और दृष्टिकोण में हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद है। देश के लिए उनका समर्पण और उनकी नेतृत्व क्षमता युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। हमें चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में मेहनत करें, देश की सेवा करें और अपने सपनों को साकार करें। नरेंद्र मोदी की कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। धन्यवाद। यह थी नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा। आशा है कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।